सही है। कल हम लोग एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बैठे थे कि एमसीपी कोई होता क्या है और एमसीपी यूज़ कैसे करें। तो कल एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि क्लॉड डेस्कटॉप अगर हम इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ एमसीपी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हो जाता है और रन भी करता है और आउटपुट भी देता है। लेकिन फिर क्लॉड में फ्री लिमिट जल्दी हिट हो जाती है, बहुत जल्दी। तो हम फिर दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं एमसीपी होता क्या है ना। तो एमसीपी मेन बात ये है कि जैसे यहाँ पे भी मेंशन्ड है कि इधर एपीआई अगर होगी, पहले एपीआई चलती थी, एपीआई अगर है तो उसको आप एंड पॉइंट स्पेसिफाइड है, आपका जो प्रोग्राम है वो डिसाइड करेगा प्रोग्रामेटिकली कि कौन सा एंड पॉइंट हिट करना है। और अब एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के केस में एजेंट ये डिसाइड करता है कि पूरी लिस्ट ऑफ एपीआईज में से कौन सी एपीआई हिट होगी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्लैश हेलो वाला, स्लैश हेलो अगर एंड पॉइंट को हिट करना है, समझ ले, सुन लो। स्लैश हेलो वाला एंड पॉइंट अगर हिट करेंगे तो वो एपीआई है। एमसीपी भी एपीआईज को ही हिट करवाता है। एमसीपी एक टूल इंटीग्रेशन की तरह है, प्रोटोकॉल है ना। तो हम एजेंट को जब बोलते हैं कि कोई मैसेज दिया, कोई, हमने ये बोला है यहाँ पे, जैसे अगर इसी एपीआई का एमसीपी हम यूज़ कर रहे हैं सारे, अभी तो फेसबुक का, मिक्स पैनल का, सबका एपी वो आ गया एमसीपी। एपीआई तो थी सबकी, अब उनके एमसीपी आने लग गए। कोई लोग गिटहब पे डायरेक्टली डाल दे रहे हैं और उनको हम यूज़ करके देखते हैं। कर्सर और क्लॉड पे बहुत इंटीग्रेशन के कमांड्स भी देते हैं। एनपीएम का यूज़ है मेनली, एनपीएक्स से इंस्टॉल हो जाते हैं। और अब इसमें एमसीपी और एपीआई में मेन डिफरेंस ये हो गया कि एमसीपी में आप कॉन्वर्सेशन में बोलोगे उसको हाय हाउ आर यू, फिर एजेंट अपनी मर्जी से हेलो को कॉल करेगा। उसके पास 25 एंड पॉइंट्स होंगे, उसमें से कोई भी चूज कर सकता है। उसके रिस्पॉन्स को फिर प्रोसेस भी कर सकता है क्योंकि एंड पॉइंट अपने आप चूज करे। हाँ, और एजेंट आर्किटेक्चर का मेन ये भी फायदा है कि वो अपने आप ही उस एंड पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद उसको उसके आउटपुट को खुद ही प्रोसेस कर सकता है कि आउटपुट क्या आया, उसको प्रोसेस कर सकता है। तो अब हमने एक रिपोजिटरी ढूंढी थी एमसीपी यूज, इसको स्टार मार्क करो। ये क्रेडिट पे किसी ने कमेंट डाला था कि कोई भी सब लॉक्ड है, सारी चीज़ें लॉक्ड है, तो हम कैसे एक्सेस करें एमसीपीज़ को इजीली। तो ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के इसमें वो लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल एमसीपी यूज़ करके। उसके बाद आप ये लैंग चेन के प्रोवाइडर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो लैंग चेन के अंदर जैसे हमने ओपन एआई, एंथ्रोपिक, जेमिनाई सब डाल के देख लिया था, और फिर कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि कैसे रन होता है। एमसीपी सर्वर एपीआईज को हिट करने में हेल्प करता है, और एमसीपी सर्वर इन इटसेल्फ कॉन्फ़िगर कैसे होगा, वो इस जेसन से कॉन्फ़िगर होता है। एमसीपी सर्वर वाली यही कर्सर में जाती है और यही हमारी एमसीपी यूज़ में भी जाती है। और हम npx के थ्रू डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं जब क्लाउड के लिए, तो वो उसकी कमांड निकल जाती है npx इंस्टॉल करके। उसमें इंस्टॉल यही आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो यहाँ आर्ग्यूमेंट में लिखा है वही चीज़ इंस्टॉल होती है। तो अब एक एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे, एमसीपी सर्वर्स डॉट जेसन हमने बना रखी है। उसमें हम प्ले राइट, एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, उसका जेसन हमने यहाँ पे सेव करके रख दिया। ये एजेंट जो है इसको समझता है, अब एजेंट एमसीपी प्रोटोकॉल को समझता है। तो मैंने ओपन एआई भी ट्राई किया था, क्लॉड भी ट्राई किया था, नहीं ग्रॉक ट्राई किया था। तो ग्रॉक में ये दिक्कत आई थी कि वो जल्दी कॉन्टेक्स्ट का उसमें दिक्कत हो रही थी कि कॉन्टेक्स्ट अगर बड़ा हो गया तो फिर आंसर नहीं दे पा रहा था। लामा 3 का 8B वाला मॉडल और 70B वाले में भी एक दो के बाद में दिक्कत आई, फिर बार बार एरर हिट हो रहे थे। ओपन एआई की ट्राई करी तो उसमें फ्री एपीआई की चलती नहीं, डायरेक्ट बोल दे रहा था कि रेट लिमिट। और फिर मेरे पास जेमिनाई की थी, जेमिनाई फ्रीली एक्सेसिबल की है जेमिनाई की, अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और काफ़ी अच्छा मॉडल भी प्रोवाइड हो जाता है उसी में। जैसे हम ये जेमिनाई 2.5 फ्लैश मॉडल है, ये काफ़ी फास्ट मॉडल है और अच्छा भी है गूगल का। तो यहाँ पे हमने लैंगचेन की ये लाइब्रेरी यूज़ करी बेस्ड ऑन द रीडमी, फिर एमसीपी यूज़ जिसकी वजह से हम एमसीपी यूज़ कर पाएंगे, और एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है ये वेरीफाई करने के लिए कि ये चलता है कि नहीं।
एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमने कुछ सीक्रेट सेव कर लिए और इसके जेमिनाई का एक सीक्रेट सेव कर लिया। उसके बाद ये एजेंट हमने सेट किया MCP एजेंट, MCP यूज़ वाली लाइब्रेरी ने दिया है हमें। और यहाँ पे एक क्वेरी डाली है, ये क्वेरी है सिंपल। हमने MCP सर्वर प्लेराइट का यूज़ किया है, वो ब्राउज़र इंटरेक्शन ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए प्लेराइट एक पाइथन लाइब्रेरी है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेरी दी है, कैन यू फाइंड द वाइब कोडर्स वाइब स्टेशन वेबसाइट। उसका एक लिंक भी दिया है क्योंकि अभी इतनी मतलब जस्ट फॉर क्लैरिटी, ज़रूरी नहीं है लिंक देना, हो सकता है वो खुद भी समझ जाए। जैसे मैं फेसबुक बोलूँ तो facebook.com अपने आप समझ जाए। बट इस केस पे अपने पूरा URL भी दे दिया जस्ट टू वेरीफाई कि इसे पूरी बात कितनी समझ में आती है और कितनी एक्यूरेसी है। कैन यू फाइंड द वाइब कोडर्स वेबसाइट, उसका लिंक, एंड देन टेल मी व्हाट द प्रोडक्ट इज। कैन यू ऑल्सो नेविगेट टू द होम पेज एंड सी द सर्विस एंड प्राइसिंग। इसको थोड़ा जूम करके भी अगर मैं दिखाऊं तो ये क्वेरी है, ठीक है। अब इसको अगर हम, इतना सा ही कोड है, टोटल 30-40 लाइन का कोड भी नहीं है, 40 लाइन का 30 लाइन का कोड है। उसके बाद हम टर्मिनल में बस हमने लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल कर रखी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हम चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं। एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है पहले से, हमको बस Python 3 MCP टेस्ट इसको ट्रिगर करना है। जब मैं इसको ट्रिगर करूँगा तो यहाँ पे वो हमारा वाला प्लेराइट वाले के पूरे इसमें लिखे हुए हैं कि कौन से ब्राउज़र के एक्शन ये ले सकता है, ब्राउज़र क्लोज, ब्राउज़र रीसाइज। अब इसने उसने टेक्स्ट के बेसिस पे यहाँ पे ब्राउज़र खोल दिया है, उसका वाइब स्टेशन का पेज खोला है और उसके बाद फिर उसको वाइब कोडर के होम पे क्लिक करके वाइब कोडर का होम ढूंढ लिया उसने बेस्ड ऑन द कमांड। फिर उसके बाद उसने उसकी डिटेल्स निकालने की कोशिश करी, फिर ब्राउज़र क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमारे पास डिटेल भी आ गई। डिटेल्स दे दी। ये डिटेल में हमारा आया है कि प्रोडक्ट है वाइब स्टेशन, ट्रांसफॉर्म योर फोन इनटू अ स्मार्ट पीसी, इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स योर फोन इनटू अ पीसी। इससे हमें ये पता चलता है कि इसने एक्चुअली वो वेबसाइट का डेटा रीड किया है। उसके बाद इसको बोला कि होम पेज पे क्या है, तो होम पेज पे यही सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप का चैटबॉट, इंस्टाग्राम ग्रुप।